किसान साथियों नमस्कार। आप डीडी हिमाचल से देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम और आज के कार्यक्रम में हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में किसान एवं बागवान जो खेती करते हैं वो मौसम आधारित अधिकतर खेती रहती है और ऐसे में जब फसल का नुकसान होता है तो हमारे किसान एवं बागवान बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं। आज जिस विषय को लेकर आपके समक्ष हम लोग आए हैं वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आखिर आपकी जो नष्ट हुई फसल है उसका मुआवजा आपको कैसे मिल सकता है, आज इस कार्यक्रम में हम ये चर्चा करेंगे। मेरे साथ गरिमा है। नमस्कार। देखिए दर्शकों, कृषि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आज भी आधे से ज़्यादा आबादी अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए कृषि पर ही निर्भर रहती है। तो अगर हम ये कहें कि किसान की अच्छी फसल ना केवल उसकी आजीविका अर्जित करने का ही माध्यम होगा बल्कि हमारे लिए भी, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, तो ये गलत नहीं होगा। भारत की अर्थव्यवस्था को हमारे किसान एवं बागवान ही चलाते हैं, आप सब लोग जानते हैं। आज के इस विषय को हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में पहुंची है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड चंडीगढ़ के क्षेत्रीय कार्यालय से सुश्री गौरी शर्मा। शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है। गौरी जी, हमारे किसान एवं बागवान जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबसे पहले उनका यही प्रश्न है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और इसके उद्देश्य क्या है? ठीक है, हमारे पास हिमाचल में किसानों के लिए बीमा योजनाएं दो तरह की हैं। एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और दूसरी पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना है। तो इन बीमा योजनाओं का मेन मकसद है कि जो हमारे किसान भाई बंधु हैं जिनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई करने के लिए हम किसानों को ये फसल बीमा योजना से जोड़ना चाहते हैं। जी, और अगर हम बात करें, जैसे हम फसलों की बीमा की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी फसलें शामिल है जिनका बीमा किया जा सकता है? खरीफ मौसम में मक्का और धान की फसलें और रबी मौसम में गेहूं और जौ की फसलें, और बागवानी फसलों में जो हम रबी मौसम में कवर कर रहे हैं उसमें सेब है, आम, सिट्रस, आड़ू, आलू बुखारा, ये सभी फसलें कवर हैं। दर्शकों, आज कार्यक्रम में सुश्री गौरी शर्मा हमें बता रही है कि कौन कौन सी वो फसलें हैं जिनको बीमा में लिया गया है। आपने जान भी लिया रबी और खरीफ में ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिनके आपको बीमा का लाभ आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रीमियम रेट क्या रहता है, तो बहुत 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 महत्वपूर्ण है आपके लिए। गौरी जी, क्या प्रीमियम रेट रहता है हमारे किसानों के लिए? ये जो फसल बीमा योजना है जो भारत सरकार ने चलाई है, इसमें किसानों के लिए जो प्रीमियम रेट है वो बहुत ही कम है। जैसे खरीफ की जो फसलें हैं उसके लिए किसान को सिर्फ 2% प्रीमियम ही देना होता है, बाकी की जो प्रीमियम की राशि है वो राज्य सरकार और भारत सरकार देती है। रबी फसलों में यही राशि हमारे पास 1.5% है सिर्फ, और जो बागवानी फसलें हैं जैसे सेब आम हो गया, इनके लिए 5% ही केवल किसान देता है, बाकी की सारी सब्सिडी राज्य सरकार और भारत सरकार दे रही है। जी बिल्कुल। अब हमारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे होंगे कि अगर इस योजना का इतना फ़ायदा है तो इसके लिए पात्रता क्या रहेगी, कि कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? देखिए, जितने भी किसान अधिसूचित क्षेत्रों में ये सब फसलें जो हमने बताई अभी, अधिसूचित फसलें जो हम इनको कहते हैं, वो लगा रहे हैं, वो सारे के सारे किसान फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें हम अपने किसानों को दो तरह से विभाजित करते हैं। एक हो जाते हैं ऋणी किसान जिन्होंने बैंक से ऑलरेडी केसीसी कार्ड बना के लोन ले रखा है, तो उनका बीमा जो बैंक है जब लोन सैंक्शन करते हैं वो अपने आप ही उनके खाते से काट के कर देते हैं। और जो अऋणी किसान हैं जिन्होंने कोई लोन नहीं लिया है लेकिन उनको भी बीमा करवा सकते हैं, तो वो अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाके या फिर अपने नज़दीकी जो लोक मित्र केंद्र हैं, या फिर आजकल मोबाइल सभी लोगों के घर पे है, सब मोबाइल चलाते हैं, तो किसान अपने मोबाइल से क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन है, खुद भी अपना बीमा अपनी फसल का कर सकता है। गौरी, हमारे किसान बागवान आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेजों की क्या क्या ज़रूरत रहती है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे किसान बागवान है वो शिक्षा में बहुत पीछे हैं। तो कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो बहुत आवश्यक रहते हैं इस योजना का लाभ लेने के? जी, अभी जैसे मैंने बताया कि जो ऋणी किसान हैं उनका तो बीमा अपने आप बैंक कर रहा है, लेकिन जो अऋणी किसान हैं जिनको बीमा करवाना है
उनके पास आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, अपनी जमाबंदी का कागज होना चाहिए जिस पे उस किसान के नाम पे ज़मीन हो, या फिर अगर कोई ऐसा किसान है जो बटाई पे खेती कर रहा है जिसकी अपनी ज़मीन नहीं है तो बटाईदार का वो कागज़ होना चाहिए, और एक बैंक पासबुक की कॉपी होनी चाहिए। उसके आधार पर उसका बीमा किया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए हमारे किसान बागवान भाई ये सारे दस्तावेज एक बार इकट्ठे कर लें, उसके बाद की विधि क्या रहती, किस तरह से वो इस बीमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? जब किसान के पास ये सारे कागज हो गए तो या तो वो अपने सारे कागजों को फ़ोन के माध्यम से ही स्कैन करके मोबाइल एप्लीकेशन से बीमा करवा ले, या फिर वो ये सारे कागज लेके अपनी नज़दीकी बैंक शाखा में चला जाए, या फिर उसके घर के पास कोई लोकमित्र केंद्र होगा वहाँ जाके करवा सकता है वो बीमा। उसको बस ये कागज़ लेके जाना है, बाकी बीमा इन सभी माध्यमों से करवाया जा सकता है। ये जो फसल बीमा योजना है, इस योजना के तहत किस तरह के जोखिम कवर किए जाते हैं? देखिए, अब जैसे जो हमारा यहाँ पे किसान है उसकी जितनी खेती है वो सारी मौसम पे ही आधारित है। तो यहाँ पे कभी सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, या भूस्खलन हो गया, बादल फट गया, तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे प्राकृतिक आपदाएं हैं ये सभी इसमें कवर रहती हैं। इसके अगर कोई नुकसान फार्मर को होता है तो वो सारा नुकसान की भरपाई एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी करती है। जी, तो जो नुकसान हो गया है जैसे हम बात कर रहे हैं उसकी भरपाई की जाएगी, तो उसकी किस हद तक भरपाई की जा सकती है, या फिर हम यूँ कहें कि जो दावा विधि है वो किस तरह से दावा पेश कर सकता है कि मेरा इतना नुकसान हो गया है, इसकी भरपाई किस तरह से की जा सकती है? इसमें हम बात करते हैं दो अलग अलग योजनाओं की, दो अलग अलग दावा विधि हैं। जैसे हम पहले बात कर लेते हैं मौसम आधारित फसल बीमा की। तो मौसम आधारित फसल बीमा में क्या है कि जो हमारे मौसम के संदर्भ केंद्र हैं वहाँ से मौसम आंकड़े लेकर जो भी हमारा क्लेम बनता है, जो दावा बनता है, वो फार्मर के अकाउंट में जो उसका बैंक खाता होता है जिससे उसने बीमा करवाया है स्वतः ही डलवा दिया जाता है। उसमें किसान को खुद से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और जो दूसरी हमारे पास फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि बादल फटना, भूस्खलन या फिर प्राकृतिक आग जो आसमानी बिजली गिरने से लगती है, उन सब के आधार पर जो है उसका दावा बनता है। अगर दो तरह के दावे हैं, एक आता है व्यक्तिगत क्षेत्र आधार पर। व्यक्तिगत क्षेत्र आधार पर राज्य सरकार फसल कटाई प्रयोग करवाती है और उसकी उपज के आंकड़े उन कटाई प्रयोगों के हिसाब से हमें देती है। तो उन आंकड़ों के हिसाब से अगर किसी किसान की पैदावार कम है तो उसका दावा बनता है, उसका क्लेम बनता है और वो स्वतः ही फार्मर के अकाउंट में डाल दिया जाता है। दूसरा आता है व्यक्तिगत क्षेत्र आधार पर। जैसे कोई किसान भाई ये बोलता है कि मेरे इकलौते खेत में जी ओलावृष्टि हो गई, या मेरे इकलौते खेत में जी भूस्खलन हो गया, लेकिन व्यक्तिगत क्षेत्र पे तो वो नहीं है, मतलब सारा में जगह नहीं है, तो वो किसान हमारे टोल फ्री नंबर पर या किसान जो कृषि विभाग है वहाँ पर या बैंक शाखा में जाके 72 घंटे के अंदर अंदर अपना इंटीमेशन दे दे कि यहाँ नुकसान हो गया है, तो उसका सर्वे करके उसको अलग से भी क्लेम दिया जाता है। दर्शकों, डीडी हिमाचल से आप देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम। आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, और इसके बारे में जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड से सहायक प्रबंधक सुश्री गौरी शर्मा हमारे बीच पधारी है। इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं फसल बीमा योजना क्या है, कैसे हमारे किसान एवं बागवान इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत पिछड़े पिछड़े गांव है और बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में गांव रहते हैं। ऐसे में आपकी जो योजना के लाभ है वो कैसे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचते हैं, मेरा आपसे पूछने का मकसद है कि प्रचार प्रसार आपकी फसल बीमा योजना हर सीमांत किसान तक पहुंचे, इसके लिए आप लोग प्रचार प्रसार के किन लाभों को लेते हैं या किन साधनों का प्रयोग करते हैं? हमारी जैसे हर जिले में कम से कम 3-4 हमारे कार्यकर्ता हैं जो इसके बारे में किसान बंधुओं को बताते हैं। हमने साथ में जैसे पब्लिसिटी वैन के माध्यम से हर गांव में पहुंच के किसानों को बताया है, और कृषि विभाग के साथ मिलके, बागवानी विभाग के साथ मिलके हम फार्मर अवेयरनेस कैंप्स भी कंडक्ट करवाते हैं। नज़दीकी बैंक शाखाओं में हम अपने पोस्टर्स लगवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस योजना का लाभ ले पाएँ। जी बिल्कुल, देखिए गौरी जी, आप इतनी अच्छी जानकारी दे रही है तो उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इससे तो लाभान्वित होंगे ही, लेकिन फिर भी अगर उनके मन में इस योजना से संबंधित कुछ प्रश्न हो तो वो कहाँ पर आपसे इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारा एक टोल फ्री नंबर है
जहां पे किसान फोन करके कोई भी संबंधित जानकारी ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-116-515। आपने ये दूरभाष नंबर जो आपको बताया गया, इसको बहुत बहुत अपने पास इसको सुरक्षित रखना है। और आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, आपका कोई भी प्रश्न रहता है, आपकी कोई भी समस्या है, इस टोल फ्री नंबर के ऊपर आप लोग बातचीत कर सकते हैं। 1800-116-515 ये दूरभाष नंबर है। और ये हमारे किसान एवं बागवानों के लिए एक ऐसा दूरभाष है जिसके ऊपर कृषि की विभिन्न तरह की इंक्वायरी आप लोग कर सकते हैं। गौरी जी, हमारे किसान बागवान आपसे जानना चाहते हैं कि अंतिम तिथियां इस योजना में शामिल होने के लिए क्या रहती है? जो खरीफ की फसलें हैं, मक्का और धान, इनके लिए 15 जुलाई तक किसान को बीमा करवाना होता है। जो रबी की फसलें हैं, गेहूं और जौ, इसके लिए 15 दिसंबर तक करवाना होता है। जो बागवानी फसलें हैं जैसे सेब और आम, इसके लिए 20 दिसंबर तक करवाना होता है। जो सिट्रस है, इसके लिए 14 फरवरी। आड़ू बुखारा और साथ में हमारे पास ये टमाटर हो गया, इनके लिए 28 फरवरी तक किसान बीमा करवा सकता है। जी गौरी जी, आपने हमें बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हम किसी भी बैंक में जा सकते हैं या लोक मित्र केंद्र में जा सकते हैं। तो बैंक, हम किसी भी बैंक में जा सकते हैं या कुछ बैंक सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं जिन्हें? नहीं, किसान के जो भी नजदीकी बैंक शाखा है, हर बैंक शाखा में वो जाके अपना बीमा करवा सकता है, जहां पे भी उसका सेविंग्स बैंक अकाउंट है। जिस किसान ने लोन नहीं ले रखा है, जिसका लोन है ऑलरेडी, केसीसी अकाउंट है, वो जहां केसीसी है वहां से ऑलरेडी उसका बीमा हो जाता है। जी गौरी, हरियाणा और पंजाब के मुकाबले में हिमाचल प्रदेश के जो किसान है, उनके पास जो ज़मीनें हैं वो बहुत कम है और ज़मीनें भी बहुत दूर दराज दुर्गम क्षेत्रों में रहती है। तो फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कोई ऐसा पैमाना तो नहीं रहता कि इतनी ज़मीन होनी चाहिए, या कम ज़मीन वाले को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है? ऐसा कोई पैमाना हमारे पास नहीं है। कोई किसान, चाहे वो छोटी से छोटी 1 बीघा में भी अपनी खेती कर रहा है, वो भी इस दोनों योजनाओं का लाभ उठा सकता है। किसान साथियों, ये बहुत बढ़िया गौरी ने हमको बताया कि आप चाहे सीमांत किसान है, आपके पास जो काश्त है वो बहुत छोटी है, लेकिन फसल के अनुसार, जिन जिन फसलों का इन्होंने जिक्र किया है, उनके अनुसार आपको हर फसल का जो बीमा राशि है वो प्राप्त हो सकती है, आपको उसका लाभ मिल सकता है। और अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश के किसान है, बागवान है, इतने वर्षों से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, लगभग कितने लोग होंगे, कितने किसान बागवान होंगे जो अभी तक इस योजना से लाभान्वित हो चुके होंगे? अभी जैसे मैं बात करूं पिछले सीजन की, अभी जो पिछला हमारा रबी 21-22 सीजन गया था, तो रबी 21-22 सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमने 3 करोड़ रुपए की दावा राशि 16,500 लोगों में वितरित की है। और पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना के अंतर्गत 11 करोड़ की राशि लगभग 10,800 किसानों में वितरित की गई है, जो सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाई गई है। जी बिल्कुल गौरी जी, जैसे हम बीमा की बात कर रहे हैं, तो क्या जो ये बीमा की राशि है जो किसान करवाता है, ये कोई निर्धारित राशि है या किसान अपने आप से भी तय कर सकता है कि मुझे इतनी राशि की बीमा ही करवाना है? इसमें क्या होता है कि किसान राशि नहीं तय करता। राशि, हमारे पास जो प्रीमियम रेट्स हैं वो लैंड के बेसिस पे रहते हैं। किसान की कितनी जमीन है उस हिसाब से उसका प्रीमियम बनता है, उसी हिसाब से दावा की राशि भी आती है। जी गौरी, फिर भी जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं, तो उनका ये कहना रहता है कि हमको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। चाहे वो शिक्षा के अभाव में कहते होंगे, चाहे ये योजनाएं अभी तक ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंची है। ऐसे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने अभी तक फसल बीमा योजना का लाभ नहीं लिया है, वो कैसे आपसे जुड़े? जितने भी किसान भाई बंधु ऐसे हैं जो अभी तक फसल बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करती हूं कि ये योजना भारत सरकार ने बहुत ही अच्छी योजना बनाई है किसानों के लाभ के लिए। क्योंकि जो किसान पूरी की तरह अपनी खेती के लिए मॉनसून पर आधारित है, वो प्राकृतिक आपदाओं से अपनी ज़मीन को, अपनी फसल को बचाने के लिए इन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। जैसे जो किसान हैं जिन्होंने मान लीजिए ऋण ले रखा है अपनी फसल के लिए,
तो वहां पे वो फसल खराब हो जाती है, तो एक तो किसान की फसल भी खराब हो गई, दूसरा उसको लोन भी वापस करना है, तो वो कैसे करेगा। तो एटलीस्ट कुछ हद तक जो दावा राशि आती है वो उसका लोन कवर करने में या उसकी जिंदगी को आगे चलाने में सहायता करती है। जी बिल्कुल गौरी, देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि दो तरह के किसान हैं, ऋणी और अऋणी। तो इसमें जो ऋणी किसान हैं जिन्होंने पहले से ही, आप कह रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के सहायता से जो पहले ही इसमें है, तो उन्हें इसका कुछ फ़ायदा मिलता है अलग से कि वो पहले से ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो कुछ और भी फ़ायदे हैं या फिर दोनों ही एक तरह से ही देखे जाते हैं? हमारे लिए दोनों ही एक तरह से ही देखे जाते हैं। हमारे लिए किसान चाहे ऋणी है चाहे अऋणी है, वो एक किसान है जी। हाँ, ये सिर्फ एक माध्यम है बीमा से जुड़ने का, और कुछ नहीं है। बस ये है कि जिस बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने ऋण ले रखा है, उनका वो ऋण भरपाई करने में दावा राशि काम आ जाती है। दर्शकों, डीडी हिमाचल से आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आज हम बातचीत कर रहे हैं गौरी शर्मा से, सहायक प्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ से हमारे बीच पधारी है, और बीमा के बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे किसान एवं बागवानों के लिए रहता है। आपने फसलों का जिक्र किया, आपने बागवानी फसलों का भी जिक्र किया, आपने सेब के बारे में कहा, आड़ू के बारे में कहा। जो फलीय फसलें हैं जैसे सेब, आड़ू, खुमानी, क्या सब तरह की फसलें इस बीमा योजना में आती है, या जितनी फसलों का जिक्र आपने किया सिर्फ उतनी ही फसलें आती है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में जहां सेब यहाँ की पहचान है, वहां बहुत सारे और फल भी यहाँ उत्पादित किए जाते हैं। आम भी बहुतायत उगाया जाता है। तो और भी फसलें इसमें आती है, या जिनका आपने जिक्र किया वही रहती? अभी बागवानी विभाग की तरफ से जो फसलें मैंने अभी जिक्र किया, आम, सेब, आड़ू, आलू बुखारा और सिट्रस, यही सिर्फ फसलें हैं जिनका बीमा करवा सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी अपने बागवान भाइयों को कि जो हमारी सेब की फसल है, इसमें एक ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के लिए एक अलग एड ऑन कवर का प्रावधान भी दिया गया है कि जो किसान, जो हम इसमें दावा दे रहे हैं, वो दे रहे हैं मौसम के आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन जैसे ओलावृष्टि कहीं हो जाती है, उसके लिए एक बागवान भाई अलग से भी बीमा करवा सकते हैं, सेब के लिए सिर्फ। जी। जैसे हम नुकसान की बात कर रहे हैं, आपने बात की कि सूखा पड़ जाए या फिर बाढ़ आ जाए, और ओलावृष्टि की भी अभी बात की, तो क्या इसमें जो ये बीमा योजना है, क्या इसमें जानवरों द्वारा जो कभी कभी फसलों को नुकसान हो जाता है, क्या उस नुकसान की भी भरपाई इस योजना के तहत हो सकती है? जी, अभी तक जो फसल बीमा योजना है उसमें जानवरों वाला जो ये है नुकसान है, वो अभी तक कवर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे संशोधन हो रहे हैं। आने वाले टाइम में राज्य सरकार की तरफ से वो भी कवर किए जाने की संभावना है। गरिमा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो जंगली जानवर है उनसे भी हमारे किसान एवं बागवान बहुत बहुत परेशान रहते हैं। इसी के साथ साथ कई बार गौरी ऐसा भी देखा गया है कि हमारे किसानों ने बीज खरीदा, बीज को अपने खेत में बोया, लेकिन वो उस फसल का उत्पादन नहीं हुआ। क्या ऐसी स्थिति में भी ये जो योजना है ये कार्यान्वित होती है? जी बिल्कुल, हमारी फसल बुआई से लेके कटाई तक सारी स्थिति में कवर होती है। जैसे किसी किसान ने मान लीजिए बीज लगा दिया, वो बैठा है कि मानसून आएगा, बारिश होगी, मेरी फसल निकलेगी, लेकिन सूखा पड़ जाता है, उसकी फसल उपार्जित ही नहीं होती है, उपज होती ही नहीं है, उस स्थिति में भी किसान को दावा मिलता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए किसी किसान ने अपनी फसल काट के खेत में रखी हुई है, तो 14 दिन तक जो फसलें ऐसी हैं जिनको आपको खेत में रख के सुखाना होता है ले जाने के लिए आगे का उसको यूज़ करने से पहले, तो 14 दिन तक अगर उस कटी हुई फसल जो खेत में रखी गई है बारिश हो जाती है या वो खराब हो जाती है, तो वो भी कवर होती है। जब आपने कहा कि जब फसल को खेत में सुरक्षित रखते हैं उस एवज में भी वो फसल बीमा उसको लाभ प्राप्त होता है, लेकिन हमारे किसान बागवान आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जब उसकी जो फसल है वो खेत में असुरक्षित थी और वहां पर तबाह हो गई या खराब हो गई, तो उस अवस्था में उससे किसको संपर्क करना है? क्या वो एग्रीकल्चर के किसी अधिकारी के पास जाएगा, बागवानी के किसी अधिकारी के पास जाएगा, या आप लोगों को सूचित करेगा? उसको सूचित किसे करना है? ऐसी स्थिति में किसान को 72 घंटे के अंदर, जो उसकी आपदा हुई है वो होने के 72 घंटे के अंदर, चाहे वो लोक मित्र केंद्र में जाए,
चाहे वो नज़दीकी बैंक शाखा में जाए या फिर नज़दीकी कृषि विभाग के दफ्तर में जाए, या फिर जो मैंने अभी टोल फ्री नंबर बताया 1800 116 515, वो सीधा उस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके, या जो मैंने एक शुरू में मोबाइल एप्लीकेशन बताई थी, क्रॉप इंश्योरेंस एप्लीकेशन, उससे भी अपना दावा दर्ज कर सकता है कि मेरे खेत में नुकसान हो गया है। उसके बाद में हम वहाँ पे सर्वे करवाएंगे और जितना उसको नुकसान हुआ होगा उसके हिसाब से भरपाई की जाएगी। गौरी जी, हम नुकसान की बात कर रहे हैं कि खेत में जितना नुकसान हो जाएगा उसके हिसाब से, तो नुकसान का अंदाज़ा किस हिसाब से लगाया जाता है? किस तरह से हम ये तय करते हैं कि इसका इतने पैसे का या फिर इतना नुकसान हो गया है और इसे इस तरह से ब्याज की जो उसकी प्रीमियम रेट है वो दिया जाए? हाँ, तो जी जो हम व्यक्तिगत आधार पर बात कर रहे हैं कि किसी एक ही किसान के खेत में नुकसान हुआ है जी, बाकी गांव में फसल ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब किसान हमें बताएगा 72 घंटे के अंदर अंदर कि हमारे नुकसान हो गया है, तो सर्वे करने के लिए एक टीम आती है, जिस टीम में हमारी तरफ से कोई एक प्रतिनिधि आता है, एक कृषि विभाग की तरफ से स्पेशलिस्ट आते हैं, और साथ में पटवारी की तरफ से मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी आता है, ताकि हम उसका खेत चिन्हित कर पाएं। तो पूरी कमेटी होती है, वो पूरी कमेटी डिसाइड करती है कि कितना इसको नुकसान हुआ है, कितना इसका अभी तक लगा था फसल उगाने के लिए, कितना इसका नुकसान हो गया, कितना इसकी बीमा मतलब दावा राशि बनेगी। फसल का जब नुकसान रहता है तो क्या किसान को सूचना देना अनिवार्य है? कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बादल फटा तो पूरे क्षेत्र में फटा, और तबाह अगर फसल हुई तो पूरे गांव की हुई, पूरे क्षेत्र की हुई। क्या अलग अलग किसानों को अलग अलग सूचना देनी पड़ेगी, या क्षेत्र विशेष में जब कोई आपदा आई है तो उसका लाभ उस क्षेत्र के किसानों को स्वतः ही मिल जाता है? जो क्षेत्र आधार पर जितनी भी जैसे बड़े पैमाने पर किसी बीमारी का आक्रमण हो गया या कीट आक्रमण हो गया जिससे फसल खराब हो गई, उस स्थिति में किसानों को अलग अलग से सूचना देने की जरूरत नहीं है। उस स्थिति में जो दावा प्रक्रिया है वो स्वचालित है। हमारे पास कृषि विभाग की तरफ से आंकड़े आ जाते हैं, उपज की दरें वो हमें दे देती हैं कि हमने फसल कटाई प्रयोग किए थे, उसके हिसाब से उतनी उपज हुई है। अब जब बड़े पैमाने पर ये सब हो जाता है तो उपज ही कम हो जाती है। तो हमारे पास जब उपज के आंकड़े आते हैं तो हम उसका क्लेम बना के ऑटोमेटिकली फार्मर के अकाउंट में डाल देते हैं। इसके लिए किसानों को हमारे पास अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अलग से आपको किसी भी तरह की सूचना देने की आवश्यकता नहीं है जब क्षेत्र विशेष में कोई प्राकृतिक आपदा आई है, ये गौरी का कहना है। कार्यक्रम का वक्त भी हो चला है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे किसान एवं बागवान जो हिमाचल प्रदेश में वर्षों से खेतीबाड़ी कर रहे हैं, वो आपकी इस योजना का लाभ भरपूर उठाए। आपका उनके लिए संदेश क्या है? कैसे वो इस योजना से जुड़े, कैसे वो इस योजना का लाभ उठाए? किसान भाइयों से मैं अभी भी एक दरख्वास्त करती हूँ कि जल्दी से जल्दी अपनी फसल का बीमा करवाएं। अब जैसे हमने अभी बात करी तो सेब और आम के लिए कल 20 दिसंबर लास्ट तिथि है बीमा करवाने की, तो जल्दी से जल्दी किसान बीमा करवाएं ताकि इस योजना का लाभ वो भी उठा पाएं। अभी तक जितने किसान लाभ उठा रहे हैं, जितनों को हमने दावा दिया है, उनसे बात करके जैसे और आपको पता लगेगा कि हाँ जी इनको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, तो आपकी भी फसल खराब होने पे आपको दावा मिल सकता है। तो जल्दी से जल्दी इस योजना में एनरोल हो जाएं। जल्दी से जल्दी आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए संपर्क करें ताकि आपका जो नुकसान होने वाला है या जिस नुकसान का आपको डर रहता है वो डर आपके मन में ना रहे। गौरी, आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपने स्टूडियो में की है और आपने जो निर्देश हमारे किसान एवं बागवानों को किया है वो उनके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत आभार। गरिमा, आपने भी जितने प्रश्न हमारे किसान एवं बागवानों के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते थे उनको पूछा। और किसान एवं बागवान साथियों, आज के इस कार्यक्रम को हम यही संपन्नता की ओर ले जाते हैं। हम आशा करते हैं कि आज इस कार्यक्रम से आपको बहुत सारा लाभ हुआ होगा। फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आप अपने आप भी प्रेरित रहे। आपके नजदीक जो लोक मित्र केंद्र है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, कोई बैंक की शाखा है, आप वहां जाकर इन सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। बहरहाल हम सबको इजाजत दें। नमस्कार।